नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दक्षता अभ्यास 11 को देखेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में इससे पूर्व की एक्सरसाइज जो थ्योरी पोर्शन को देख लिया हमने। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोज़ का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम दक्षता अभ्यास 11 के पहले क्वेश्चन को देखिए। पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आकृति 11.32 में वृत्त का केंद्र ओ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वृत्त का केंद्र ओ है आप लोगों को जो दिया गया है, और दिया गया है कि रेखा बी ओ डी, जो आपको रेखा बी ओ डी दिया गया है, रेखा बी ओ डी बी ए ओ सी की जो ए ओ सी है इसकी समद्विभाजक यानी इसे दो बराबर भागों में विभक्त कर रही है, ठीक है। तथा सी ओ डी एंगल सी ओ डी जो दिया गया है आप लोगों को, एंगल सी ओ डी ये वाला एंगल आपको 50 अंश दिया गया है। तो ए बी सी यानी ये इस वाले एंगल की आपको पूछा गया है एंगल कितना होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक थ्योरी बता देता हूँ कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दूना होता है। यानी यहाँ पर केंद्र पर जो कोण बनता है वह दूना होता है यहाँ पर बनने वाले कोण की, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये 50 अंश का है, इसे समद्विभाजित कर रहा है तो ये वाला भी 50 अंश का ही होगा। तो यहाँ पर भी 50 अंश का कोण अंतरित होगा। तो यहाँ पर भी आप फुलफिल कर सकते हैं कि ये 50 अंश का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेंसिल के साथ से 50। तो दोनों कितने होंगे, केंद्र पर बनने वाला कोण कितना हो गया 50 50 100। तो यहाँ पर बनने वाला कोण कितना होगा, इसका आधा यानी 50 50 100 का आधा कितना हो जाएगा 50 अंश। तो इसका कहाँ पर आपको विकल्प दिया गया है, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एबीसी की माप 50 अंश होगा। आशा करता हूँ समझ में आएगा। आप देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में आप देखिए आकृति 11.33 में वृत्त की एबी वृत्त की जीवा है, जो आपको एबी दिया गया है वृत्त की जीवा है, और बिंदु सी डी वृत्त पर है, सी और डी वृत्त पर है। यदि ए डी बी जो आपको दिया गया है ए डी बी 45 अंश दिया गया है, तो ए सी बी यानी इसका मान बताइए आप। तो यहाँ पर देखिए एक थ्योरी यहाँ पर इस्तेमाल होगी। यही वृत्तखंड में देखिए ये वाली जो जीवा खींची गई है ए बी, यह एक वृत्तखंड है और एक ये वृत्तखंड है, ठीक है। ये बड़ा वाला एक वृत्तखंड है, एक छोटा वाला वृत्तखंड है। तो देखिएगा कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला जो कोण बन रहा है डी और सी दोनों ही एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं, तो दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो ये 45 अंश का कोण है, तो ये सी भी 45 अंश का कोण होगा। अतः ऑप्शन सी सही, मतलब 3 वाला सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए तीसरे क्वेश्चन में आपको कहा गया आकृति 11.34 में ओ वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर देख सकते हैं ओ वृत्त का केंद्र है। ए ओ बी 60 अंश दिया गया है, ए ओ बी ये वाला कोण आपको 60 अंश दिया गया है। ए डी बी यानी ए डी बी की माप क्या होगी, ए डी बी यानी इस वाले की माप आप लोगों को पूछा गया है, ठीक है। तो इस वाले की माप क्या होगी, आइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इससे पूर्व के मैं आप लोगों को एक थ्योरी बताई कि यहाँ पर बताया गया कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का आधा होता है, ठीक है। मतलब ये दूना होता है, वृत्त के केंद्र पर जो बनता है कोण ये दूना होता है, और यहाँ पर जो बनता है शेष भाग पर जो बनता है वो आधा होता है, ठीक है। तो ये पूरे पर कितने अंश का कोण बनेगा 360 अंश का। तो 60 अंश का ये बन गया है, तो इतने पर कितने अंश का बनेगा, दीर्घ वृत्तखंड में 300 अंश का बनेगा। तो 300 अंश का यहाँ पर केंद्र पर बन रहा है, तो यहाँ पर यानी वृत्त के शेष भाग यानी यहाँ पर बनने वाला कोण कितना होगा, इसका आधा होगा। तो इसका आधा कितना होगा, 300 का आधा है 150। तो 150 जिस ऑप्शन में दिया गया होगा वही सही होगा। तो इस प्रकार ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे चौथे क्वेश्चन में आपको कहा गया आकृति 11.35 में बिंदु ओ, जो बिंदु ओ दिया गया है वो वृत्त का केंद्र है। इस पर बिंदु ए बी सी है। तो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी दिया गया है आप लोगों को बिंदु, और कहा गया है कि ए सी बी जो आपको सी दिया गया है, ए सी बी आपको 40 अंश दिया गया है। तो ए ओ बी यानी यहाँ पर बनने वाले कोण की माप आपको पूछा गया है। तो इसमें भी वही थ्योरी का इस्तेमाल होगा कि वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण, एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण दोगुना होता है वृत्त के शेष भाग पर बनने वाले कोण की। तो यहाँ पर 40 अंश का बना है, तो वृत्त के केंद्र पर कितना बनेगा, इसका दूना बनेगा यानी 80 अंश का बनेगा। तो इस प्रकार ये ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा इसका। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखेंगे पांचवें क्वेश्चन में आपको कहा गया आकृति 11.36 में बिंदु ओ जो दिया गया है वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर जो दिया गया है वो वृत्त का केंद्र है। वृत्त की दो समान जीवाएं, यहाँ पर दो समान जीवाएं दिया गया है ए सी और बी सी, मतलब ए सी और बी सी जो दोनों हैं ये समान है, ठीक है। ये इसके बराबर है, ठीक है। आपको कहा गया ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी यानी इस वाले कोण का मान आपको ज्ञात करने को पूछा कि इस वाले कोण का मान कितना होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अर्धवृत्त में व्यास के द्वारा बनने वाला कोण, शीर्ष पर बनने वाला कोण ये एक समकोण होता है, ठीक है। अर्धवृत्त पर बनने वाला कोण जो होता है समकोण होता है, हमेशा समकोण होता है। तो यहाँ पर देखिए अर्धवृत्त के द्वारा बना कोण है, तो ये वाला कोण कितना होगा, ये 90 अंश का कोण हो जाएगा, ठीक है। तो ये 90 अंश का कोण हो गया। और आपको पता है कि त्रिभुज में कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है त्रिभुज में। तो ये वाला दोनों कोण क्या होंगे, मतलब तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। और आपको पता है कि ये जो केंद्र से होकर जा रहा है यानी एक ही आधार पर ये बने हैं, तो ए और बी भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होंगे, तो एक आपको 90 अंश दे दिया गया है। तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 से 90 घटा दीजिए, तो इन दोनों का योग
90 अंश होना चाहिए। तो दोनों का योग 90 अंश होना चाहिए और दोनों बराबर हैं तो कितने कितने अंश के हो जाएंगे, ये 45 अंश का हो जाएगा और ये 45 अंश का हो जाएगा, क्योंकि 45 45 90 हो जाएगा और 90 ये हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, आपको ABC का मान पूछा गया है, एंगल ABC का मान, तो ABC का मान 45 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको चाहें तो लिख सकते हैं CAB, तो CAB का मान कितना हो जाएगा, CAB का मान भी 45 अंश हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने थ्योरी के माध्यम से आपको बता दिया कि अर्धवृत्त पर बनने वाला कोण जो है समकोण होता है या 90 अंश का होता है, ठीक है। अब देखेंगे छठे क्वेश्चन में आपको कहा गया है निम्नलिखित वृत्तों में प्रत्येक का केंद्र O है, प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक का केंद्र O है, देख सकते हैं सब में, और x का मान आपको ज्ञात करना है तीनों में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आपको बताया था कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दूना होता है। यानी यहाँ पर 40 अंश बन रहा है तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, तो यहाँ पर 80 अंश का कोण बनेगा, यानी इसका दूना बनेगा, ठीक है। तो x का मान यहाँ पर 80 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 105 अंश का कोण बन रहा है तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर केंद्र पर इतना बना है तो यहाँ पर कितना बनेगा, तो इसका आधा यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 52 दूना हो जाएगा 104 और आधा हो जाएगा 5, 105 तो 52.5 यानी 52 सही 1/2 इसका हो जाएगा x का मान। और इसमें देखेंगे तो यहाँ पर केंद्र पर 70 अंश का कोण बन रहा है तो यहाँ पर कितने अंश का बनेगा, तो वृत्त के केंद्र पर 70 बन रहा है तो यहाँ पर बनने वाला कोण जो होगा 35 अंश का होगा, इसका आधा होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन में। सातवें क्वेश्चन में आपको कहा गया है वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस जीवा द्वारा लघु वृत्त खंड पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो आइए मैं आपको चित्र के माध्यम से स्पष्ट करता हूँ। तो समझने के लिए हमने यहाँ पर एक चित्र ड्रा कर लिया है। जैसा कि आपको बताया गया था जो जीवा है त्रिज्या की लंबाई के बराबर, तो देखिए ये जो त्रिज्या है यानी ए वाली और ये वाली त्रिज्याएं दोनों बराबर होंगी और जो जीवा है वो त्रिज्या के बराबर है यानी ये भी बराबर होगी, आपस में तीनों बराबर होंगे, ठीक है। तो आपस में तीनों बराबर होंगे तो आपको पता है कि जो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो किस त्रिभुज का निर्माण होता है, समबाहु त्रिभुज का, यानी तीनों भुजाएं बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण बराबर होते हैं यानी 60-60 अंश के होते हैं, तो ये भी 60 अंश का होगा, ये भी 60 अंश का होगा और ये भी 60 अंश का ही होगा, ठीक है। और आपको इसमें पूछा गया है इस जीवा द्वारा जो आपको ये जीवा दी गई है लघु वृत्त खंड यानी छोटे वाले वृत्त खंड आपको पूछा गया है, छोटे वृत्त खंड पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर छोटे वृत्त खंड जो है इस पर अंतरित कोण आप लोगों को ज्ञात करना है। ये वाला लघु वृत्त खंड होगा नीचे वाला और ऊपर वाला दीर्घ वृत्त खंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर पूरा 360 अंश का कोण बनता है। आपको पता है कि केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है, लेकिन यहाँ पर एक कोण यहाँ पर 60 अंश का बन चुका है तो ऊपर वाला यानी दीर्घ वृत्त खंड में कितने अंश का कोण बनेगा, तो 300 डिग्री का। आपको पता होगा कि 360 से अगर 60 निकाल देंगे तो 300 अंश का यहाँ पर बनेगा। और आपको पता है कि चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का आधा होता है। तो यहाँ पर जो 300 अंश का कोण बन रहा है तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, तो यहाँ पर बनने वाला कोण जो होगा इसका आधा होगा, यानी यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा, तो 150 अंश का यहाँ पर कोण बनेगा। तो यहाँ पर आप फुलफिल कर सकते हैं कि लघु वृत्त खंड पर 150 अंश यानी 150 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि 150 अंश का कोण बनेगा। अब चलिए चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि 3.0 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो एक वृत्त खींचना है पटरीय प्रकार की सहायता से। इस वृत्त को जीवा खींचकर दो वृत्त खंडों में विभक्त कीजिए। तो मान लीजिए मैंने एक पटरीय प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर का ये वृत्त खींच दिया और 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचने के बाद यहाँ पर आपको कहा गया है कि जीवा खींचकर, तो कोई भी जीवा आप खींच दीजिए तो ये दो वृत्त खंडों में विभक्त हो जाएगी, ठीक है। एक को हम लघु वृत्त खंड कहेंगे, जो नीचे वाला आपको दिख रहा है छोटा वाला इसको लघु कहेंगे, और जो बड़ा वाला है इसको हम दीर्घ वृत्त खंड कहेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला दीर्घ वृत्त खंड हो गया और नीचे वाला लघु वृत्त खंड। इसी प्रकार आपको कहा गया है कि अर्धवृत्त किसे कहते हैं, चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो अर्धवृत्त किसे कहा जाता है ये बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा एक वृत्त खींच लीजिएगा और यहाँ पर इसके केंद्र से होकर एक लाइन पास कर दीजिएगा जिसे हम व्यास कहते हैं, ठीक है। तो जो व्यास होता है इसको वृत्त को दो बराबर भागों में विभक्त कर देता है। ये दोनों बराबर भागों को इसको भी और इसको भी दोनों को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कि अर्धवृत्त है, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं ये एक अर्धवृत्त ये हो जाएगा और नीचे वाला भी एक अर्धवृत्त हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा कि अर्धवृत्त किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम 10वें क्वेश्चन में। 10वें क्वेश्चन में आपको कहा गया आकृति 11.38 में ओ वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर आप देखिएगा कि ओ वृत्त का केंद्र है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ वृत्त का केंद्र है। और आपको कहा गया एओबी वृत्त का व्यास है, जो एओबी आपको दिया गया है ये वाला आप वृत्त का व्यास है। और सीओबी आपको दिया गया है, सीओबी यानी ये वाला एंगल आपको दिया गया है कितना 40 अंश दिया गया है। ज्ञात कीजिए। पहला आपको पूछा गया है कि दीर्घ वृत्त खंड ए मतलब बीसी का अंश माप। दीर्घ वृत्त खंड आपको कहा गया है बीसी, तो बीसी जो दीर्घ वृत्त खंड हुआ, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला लघु वृत्त खंड है, आपको दीर्घ वृत्त खंड यानी इतने का मान आपको पूछा गया है। तो इतने का मान कितना हो जाएगा, पूरे का मान 360 डिग्री होता है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक केंद्र पर बनने वाला कोण 360 अंश का होता है। तो 360 अंश का तो बनता, लेकिन यहाँ पर देखिएगा दीर्घ जो लघु वृत्त खंड है 40 अंश का है, तो 40 अंश इसमें से निकाल
निकाल दीजिए तो आपको पता चल जाएगा दीर्घवृत्तखंड की कितने अंश का कोण बनेगा। तो 360 से 40 घटाएंगे तो आपको 320 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि 320 अंश का BC दीर्घचाप BC द्वारा अंशमाप जो हो जाएगा 320 अंश हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें दूसरे में कहा गया है दीर्घचाप AC का अंशमाप। तो दीर्घचाप AC तो यहाँ ये है और ये C है। तो दीर्घचाप आपको कहा गया है तो ये वाला लघुचाप होगा, और दीर्घचाप आपको पूछा है तो ये वाला चाप आपको बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 180 अंश का कोण एक लाइन पर बनेगा। ठीक है, तो 180 अंश का कोण तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बन गया। ठीक है, तो 180 अंश का कोण ये बन गया, और 40 अंश ये है तो 40 अंश इसे भी जोड़ देंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरे कोण का मान आपको पता चल जाएगा। तो 180 40 कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। ठीक है, तो 220 यहाँ पर फुलफिल कर सकते हैं कि दीर्घचाप AC का अंशमाप जो होगा 200 कितना होगा, 20 अंश होगा। ठीक है, अब देखेंगे लघुचाप AC का अंशमाप। तो लघुचाप पूछा गया है तो ये छोटा वाला चाप यानी AC जो छोटा चाप है, बड़ा वाला नहीं है, छोटा चाप आपको पूछा गया। ठीक है, तो इतने पर एक लाइन पर पूरा 180 अंश का कोण बनता, लेकिन 180 अंश के कोण में आप देख रहे होंगे कि 40 अंश का यहाँ पर निकल जाएगा। तो 180 में से 40 अंश यहाँ पर बन रहा है तो इसको निकाल दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा, 140 अंश। तो 140 अंश का कोण यहाँ पर बनेगा लघुचाप AC द्वारा। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर लिख दीजिएगा कि 140 अंश का कोण निर्मित होगा यहाँ पर। अब अर्धवृत्त ACB का अंशमाप कितना होगा, तो आपको पता है कि अर्धवृत्त का अंशमाप जो होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा कि 180 अंश होता है, क्योंकि अर्धवृत्त का अंशमाप ही 180 अंश होता है। ACB वैसे भी आप पता कर सकते हैं, ACB यानी इस वाले कोण की पूरे की बात कर रहा है तो इसका कितना होगा, 180 अंश होगा पूरा। अब देखेंगे 11वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आकृति 11.39 में ओ वृत्त का केंद्र, इसी प्रकार इसमें देखिएगा ओ वृत्त का केंद्र है, इसके अंतर्गत एक त्रिभुज ABC बना है, जो आप देख सकते हैं ABC बनाया गया है, और ACB जो आपको दिया गया है, ACB 30 अंश आपको दिया गया है। तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, व्यास द्वारा अर्धवृत्त के किसी भी बिंदु पर बना कोण समकोण होता है, तो व्यास द्वारा ये बन रहा कोण तो ये 90 अंश का होगा। ठीक है, तो आपको A और B का मान पूछा गया था, तो A का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि एंगल A बराबर हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एंगल A बराबर आप देख सकते हैं 90 अंश का हो जाएगा। और यहाँ पर 180 अंश का कोण पूरा होता है त्रिभुज में, तो 90 ये हो गया और 30 ये हो गया, तो 90 30 120 हो गया, और 120 तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, तो B बराबर आपको जो मिल जाएगा ये 60 अंश मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो वृत्त की एक जीवा है उसकी त्रिज्या के लंबाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक वृत्त बना लिया है, इसकी ये दोनों त्रिज्याएं हैं, और जो जीवा आपको दी गई है ये भी त्रिज्या के बराबर है, यानी तीनों भुजाएं बराबर है। तो जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इस जीवा द्वारा दीर्घवृत्त खंड पर अंतरित कोण यानी ये वाला कोण आप लोगों को बताना है। तो आइए इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिएगा तीनों भुजाएं जब बराबर है तो यह कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज पर बनने वाला कोण कितने अंश का होता है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा पर बनने वाला कोण जो होता है 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर 60 अंश का कोण बनेगा, और यहाँ पर भी 60 अंश का कोण बनेगा, इसी प्रकार यहाँ भी 60 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो आपको ये वाला कोण पूछा गया है, तो ये वाला कोण यहाँ पर 60 अंश का ये बन रहा है, तो ये ऊपर वाला कोण कितने अंश का हो जाएगा, तो ऊपर वाला 360 से 60 घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा 300 अंश। तो ऊपर वाला कोण आपको यानी दीर्घवृत्त खंड पर अंतरित कोण जो मिल जाएगा 300 डिग्री का मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 300 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखेंगे 13वें क्वेश्चन में आपको कहा गया आकृति 11.40 में ओ वृत्त का केंद्र है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ वृत्त का केंद्र है, AEB बराबर 130 अंश यहाँ पर आप देख सकते हैं, AEB बराबर 130 अंश दिया गया है, और EBC जो आपको दिया गया है, EBC आपको दिया गया है 20 अंश का। तो BDA आपको पूछा गया है, BD आप लोगों को ये वाला एंगल आपको पूछा गया है कि इस वाले एंगल को आप कैसे बताएंगे। तो आइए इसको थोड़ा जूम करके मैं आपको चित्र को विजुलाइज कराता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों को एंगल BDA का मान पूछा गया है, तो एंगल BDA यानी इस वाले एंगल का मान आप लोगों को पूछा गया है, तो इसको कैसे बताएंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा इस वाली रेखा को देखिएगा, AC रेखा पर पूरा कोण 180 अंश का बनेगा। तो लेकिन यहाँ पर देखिए 130 अंश का यहाँ तक बन गया है, तो यहाँ पर कितना अंश का कोण बनेगा, ये वाला कोण कितना बनेगा, ये 50 अंश का बनेगा। आपको पता है कि पूरा 180 अंश का होता है, लेकिन 130 बचा है, तो 180 से 130 घटाएंगे तो आपको 50 अंश का कोण यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 50 अंश का ये हो गया, मतलब C और E और B इस वाले त्रिभुज में देखेंगे तो 30 अंश 50 अंश का ये हो गया, 20 अंश का ये हो गया, तो टोटल 70 अंश का कोण बन चुका है, और यहाँ पर 180 अंश का कोण टोटल बनता है। ठीक है, तो C वाला आपको नहीं पता, तो 180 अंश से यदि आप 70 अंश घटा देते हैं तो आपको मिल जाएगा, तो 70 अंश यहाँ से घटा देंगे तो आप लोगों को जो मान मिल जाएगा 110 अंश का मिल जाएगा। तो C बराबर 110 अंश आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक ही चाप पर बनने वाला कोण जो होता है समान होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चाप आपको दिया गया है AB, इसी चाप पर ये वाला भी बना है C और ये वाला भी बना है। ठीक है, तो 110 अंश का C है, तो इसी के बराबर D भी होगा। तो इस मान जो आपको पूछा गया था यहाँ पर एंगल BDA, तो एंगल BDA का मान कितना हो जाएगा, एंगल BDA का जो मान हो जाएगा C के बराबर होगा, यानी 110 अंश का। ठीक है, तो यहाँ पर
आप लिख दीजिएगा कि 110 अंश का मान इसका होगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कहा गया है आकृति 11.41 में ओ वृत्त का केंद्र है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी सी आपको 40 अंश दिया गया है, ये वाला आपको 40 अंश दिया गया है, ए बी सी आपको 40 अंश दिया गया है तथा सी ए बी आपको दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 80 अंश ए डी बी यानी ए और डी और बी इस वाले कोण का मान आप लोगों को पूछा गया है, डी का मान आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप त्रिभुज देखिए कि कौन सा त्रिभुज देखेंगे आप, ये वाला त्रिभुज देखिए ए सी बी में आप देखेंगे ये 80 अंश का टोटल आपको दिया गया है, इतना 80 अंश का दे दिया गया है, ये 40 अंश का दिया गया है और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए और इसका योग तीनों का 180 अंश के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 80 ये है, 40 ये है, तो 120 ये हो जाएगा। 120 को घटा दीजिए 180 से, टोटल 180 अंश का होता है, उससे 120 घटाएंगे तो आप लोगों को एंगल सी का मान मिल जाएगा। ठीक है, बराबर सी के होगा, तो 60 अंश यहाँ से आपको मिल जाएगा और सी के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 अंश के बराबर सी आ गया है और आपको पता है कि एक ही आधार या एक ही जीवा पर बने कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही आधार पर ये भी कोण बना है और एक ही आधार पर डी भी बना है, तो इस प्रकार आपको डी का मान पूछा गया था, तो डी का मान सी के बराबर होगा अर्थात 60 अंश का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप फुलफिल कर सकते हैं कि जो आपको एंगल पूछा गया था कौन सा एंगल, एंगल ए और डी और बी, तो इसका मान कितना हो जाएगा एंगल सी के बराबर यानी 60 अंश का हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं 15वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है आकृति 11.42 में ओ वृत्त का केंद्र है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं। कौन सा कहा गया है, ए बी सी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, तो बी ओ सी का मान इसका आपको एंगल पूछा गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब आपको समबाहु त्रिभुज दिया गया है तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, कोण भी तीनों 60 अंश के होंगे। तो यहाँ पर अंकित कोण 60 अंश का होगा और ये टोटल कोण जो होगा ये भी 60 अंश का होगा, ये भी 60 अंश का होगा। ठीक है, आपको पता हो गया। तो यहाँ पर देखिए इस पर जो बना कोण होता है ये आधा होता है केंद्र पर बनने वाले कोण के। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर 60 अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर इसका दूना कोण यहाँ पर बनेगा केंद्र पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका 60 का दूना कितना हो जाएगा 120 अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार एंगल बी ओ सी आप लोगों को मिल जाएगा 120 अंश। ठीक है, और किस प्रकार यहाँ पर एक दूना बनता है, तो एक थ्योरी आपको बताया गया था कि केंद्र पर बना कोण जो होता है वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दूना होता है। अब देखेंगे 16वें क्वेश्चन में, 16 में आपको कहा गया आकृति 11.43 में ओ वृत्त का केंद्र है, बी ओ डी 130 अंश जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं और बी सी डी की माप ज्ञात करना है। बी सी डी यानी सी वाले कोण की माप आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि सी का कितना माप होगा। ठीक है, यहाँ पर एंगल बी सी डी पूछा गया यानी ये वाला एंगल आप लोगों को पूछा गया है कि ए एंगल कितना होगा, बी और सी और डी यानी ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होता है वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का आधा होता है, मतलब दुगुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 130 अंश का बन रहा है, लेकिन मैं इस वाले कोण की बात करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 130 अंश का बनना है, लेकिन टोटल कितना 360 अंश का बनता है टोटल, तो 130 उससे निकालेंगे तो 360 से यदि 360 अंश से आप 130 अंश निकाल देते हैं तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 230 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर कितना केंद्र पर कितना बन गया 230 अंश का कोण केंद्र पर बन गया और वृत्त के शेष भाग पर यहाँ पर बने कोण का आधा होता है वृत्त के शेष भाग पर यदि बन रहा कोण। ठीक है, तो यहाँ पर 230 अंश का बन रहा है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण जो होगा इसका आधा होगा, यानी यहाँ पर कितना अंश का कोण बनेगा 115 अंश का। तो इस प्रकार आप लोगों के एंगल बी सी डी बराबर कितना हो जाएगा 115 अंश, यानी केंद्र पर बने कोण का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आएगा। आप देखेंगे 17वें क्वेश्चन में आकृति 11.44 में ओ वृत्त का केंद्र है। इसी प्रकार यहाँ पर भी ओ वृत्त का केंद्र है, ओ बी सी आपको 40 अंश दिया गया है, तो ओ बी सी यानी ये वाला एंगल आपको 40 अंश दिया गया है। बी ए सी का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर एंगल ए का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखेंगे इसी आकृति में आप देख लीजिएगा, यहाँ पर बनने वाले कोण को सबसे पहले पता करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला कोण यदि आपको पता चल जाएगा तो केंद्र पर बनने वाला कोण जो होता है यहाँ शीर्ष पर बनने वाले कोण का दूना होता है, यानी इसका आधा कर देंगे तो यहाँ वाला कोण आपको पता चल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये 40 अंश का कोण है, तो आपको पता है कि एक ही आधार पर बनने वाले कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ही आधार बी सी पर बना है कोण, कौन सा बना है यहाँ पर देख रहे हैं बी भी बना है और यहाँ पर सी भी बना है, तो ये 40 अंश का है, तो ये भी 40 ही अंश का होगा क्योंकि एक ही आधार पर बने कोण बराबर होते हैं। तो ये 40 अंश का हो गया, ये 40 अंश का हो गया, तो दोनों मिलाकर 80 हो गए। और ये वाला त्रिभुज ले लीजिए बी ओ सी, तो बी ओ सी में आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 40 ही है 40 ही है, तो 180 और कितना दिया गया है आप लोगों को 40 40 80, तो इसमें से 80 घटा देंगे तो आपको किसका मान मिल जाएगा ओ का मान मिल जाएगा, तो बराबर होगा ओ के। तो 80 से मतलब 180 से 80 घटाएंगे तो आपको 100 अंश मिल जाएगा ओ को। तो आपको केंद्र पर बना कोण आपको पता चल गया 100 अंश का। तो आपको पता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो होता है वो दूना होता है वृत्त के शेष भाग पर बने कोण की। तो यहाँ पर 100 अंश का कोण है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण इसका आधा होगा, तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, तो इस प्रकार यहाँ पर 50 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकेंगे कि एंगल बी ए सी का मान कितना हो जाएगा 50 अंश हो जाएगा। और इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 11 दक्षता 11 कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।